गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? आपने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि अकाउंटिंग क्या होती है। इन 5 स्टेप्स के टोटल को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। एक तो रिकॉर्डिंग करना बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जनरल में। दूसरा क्लासिफिकेशन करना, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें एक जगह लेके आने से। रेंट 10 बार दिया तो रेंट अकाउंट में लिखना समराइज करके। सैलरी 50 बार दी तो सैलरी अकाउंट मेंशन करना। क्योंकि जनरल में तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज होती हैं डेट वाइज, तो उसमें तो पलट पलट के पेजेस देखने होंगे। आजकल तो क्या सिस्टम पे होती है अकाउंटिंग कंप्यूटर पे। पर अगर आप एक जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं कई बार, तो उनके लिए हम एक ग्रुपिंग कर देते हैं, एक पर्टिकुलर जगह फिक्स कर देते हैं, वहीं उन्हें लिखा जाता है जनरल के बाद में, जिसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो लेजर में होता है। तीसरी स्टेप थी, आपने पढ़ा था समराइजिंग करना और बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन आपके दिखाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल रिजल्ट बताएगा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। बैलेंस शीट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, एसेट और लायबिलिटी, राइट। फिर आपने पढ़ा था उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन करना मतलब डीप में जाके एनालिसिस करना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, कि प्रॉफिट लास्ट ईयर से बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है, कोई इनकम बढ़ी है या कम हुई है तो क्यों हुई है। और लास्ट में फिफ्थ स्टेप थी कि कम्युनिकेट करना रिजल्ट इंटरेस्टेड पार्टीज को, जो ऑनर है और जो बैंक है जिनसे आपने लोन लिया है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है, आप उन्हें कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेस के रिजल्ट को। तो इन पांचों स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों रखी जाती है अकाउंटिंग, क्या फ़ायदा है अकाउंटिंग रखने का, राइट। एक तो है, फर्स्ट है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, राइट। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है आपके एक्सपेंस और लॉसेस कितने हैं। तो टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रिपरेशन जर्नल और लेजर बनाते हैं, राइट। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, अगर आप सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस है, अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। तो इसके लिए हम पी&एल अकाउंट बनाते हैं, राइट। तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बता दिया है कई बार। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है असेट और लायबिलिटी कितनी है। असेट मतलब जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देती है आपको, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, राइट। या किसी से पैसा लेना है, डेटर्स, जैसे उधार सामान बेचा वो भी असेट है। लायबिलिटी मतलब जो आपकी पेमेंट करना है आपको, राइट, जो जैसे क्रेडिटर या बैंक लोन एटसेट्रा। तो जो बैलेंस शीट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है। हम फाइनेंशियल पोजीशन कैसे असर्टेन कर सकते हैं? टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना के कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है आपके पास में। फोर्थ, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हर साल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, हर साल की असेट लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो आप अपनी बिजनेस की प्रोग्रेस को जज कर पाएंगे कि लास्ट ईयर मेरा ये प्रॉफिट था और इस साल ये प्रॉफिट है। तो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है फोर्थ, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की आप प्रोग्रेस पता कर सकें। फिफ्थ, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। ऑब्वियसली प्रिवेंट मतलब बचाव करना, डिटेक्ट मतलब ढूंढना, एरर यानी गलतियाँ, फ्रॉड मतलब गबन करना, किसी ने धोखा दिया है। अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किसी आदमी को आपने जो पैसे दिए थे उसने पूरा यूटिलाइज़ किया, कम यूटिलाइज़ किया, राइट। कहीं वो पैसे लेके भाग गया आपका अकाउंटेंट। तो फ्रॉड को तभी रोका जा सकता है जब आपको पता हो कि कितने एक्सपेंस हो रहे हैं और कितने होने चाहिए, राइट। तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिवेंट करती है, रोकती है, डिटेक्ट करती है, ढूंढती है। एरर मतलब गलतियाँ हुई हैं रिकॉर्डिंग करते समय, गलत खर्चा रिकॉर्ड हुआ है तो ढूंढा जाता है। एरर इंटेंशनली नहीं होता है। एरर फ्रॉड में क्या फ़र्क होता है? एरर ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, इंटेंशनली नहीं होते हैं पर वो हो जाते हैं गलती से। और फ्रॉड का मतलब क्या होता है? इंटेंशनली किसी को चीट करना, धोखा देना फ्रॉड होता है। तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो आप फ्रॉड और एरर को रोक सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और लास्ट है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। जो वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जैसे किसी बैंक ने लोन दिया है तो वो जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस ढंग से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो बैंक का पैसा डूब सकता है। तो बैंक ये जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, तो उससे उन्हें भी आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन को जानना होता है, तो उन्हें भी आप कम्युनिकेट करते हैं। ऑनर को तो जानना ही होता है कि बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो हम ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना के, चार्ट्स बना के, मैनेजमेंट चार्ट्स बनाता है कि लास्ट ईयर ये ग्रोथ रेट थी, अब ये ग्रोथ रेट है, एटसेट्रा। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग के। एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, दूसरा होता है कैलकुलेट करना प्रॉफिट एंड लॉस यानी फाइनेंशियल रिजल्ट कैलकुलेट करना, तीसरा होता है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करना, फिर होता है ईयर टू ईयर बेसिस पे प्रोग्रेस देखना कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है ईयर टू ईयर बेसिस पे।
अपना प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना, एरर, फ्रॉड, गलतियों को और जो धोखा है उसे रोकना और नहीं हो ऐसी कोशिश करना, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और लास्ट में कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, काम क्या है अकाउंटिंग का, वो तो ऑब्जेक्ट थे। अब क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग काम क्या करती है, राइट। एक तो मेजरमेंट करती है अकाउंटिंग, राइट, कि आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जो अब तक आपने काम किया है उसके बेस पे कैलकुलेट करती है आपका प्रॉफिट और लॉस। भाई अकाउंटिंग पास्ट पे बेस्ड है, फ्यूचर की बात नहीं करती है। भाई पहले खर्चा होगा, फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने जो अनुमान लगाया था उसके अकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ, राइट। तो अकाउंटिंग मेजरमेंट करती है, मेजर करती है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, एंश्योर्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि भाई आपकी एसेट कितनी और लायबिलिटी कितनी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट और लायबिलिटी। फाइनेंशियल रिजल्ट वर्ड अगर लिखा हो तो उसका मतलब है प्रॉफिट और लॉस। तो मेन का फंक्शन है अकाउंटिंग का मेजरमेंट करना, कैलकुलेट करना बिजनेस की परफॉर्मेंस को। दूसरा हेल्प इन फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि लास्ट ईयर हमारे ये प्रॉफिट था, तो उसके बेस पे फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है कि हमारी ग्रोथ रेट अगर 10% चल रही है, अगर हर साल प्रॉफिट 10% या 15% के आसपास बढ़ रहा है, तो हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना तो होगा या थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, अगर आपने कोई नया बिजनेस वेंचर, नया आइडिया लेके आए हैं तो अकाउंटिंग फोरकास्टिंग में हेल्प करती है, भविष्यवाणी करने में मदद करती है पास्ट के बेस पे, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं डेटा, राइट। हेल्प इन फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस बाय यूजिंग पास्ट डेटा, एनालाइजिंग ट्रेंड देखते हैं कि कौन सा खर्चा बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है फोरकास्टिंग करने में। तो एक तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी फंक्शन हो गया, मेन काम हो गया मेजरमेंट करना। दूसरा मेन काम हो गया इसका हेल्प करना फोरकास्टिंग में फ्यूचर के लिए। तीसरा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करती है अकाउंटिंग। आप जब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सा प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है, कौन सा प्रॉफिट में जा रहा है। तो जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है आप उन्हें बनाना बंद कर दो और अपनी सारी मेहनत प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स पे लगाओ। तो अकाउंटिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पे कि कौन सी एक्टिविटी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट। टू एड मतलब हेल्प करना, राशनल मतलब ठीक डिसीजन मेकिंग में, सही डिसीजन लेने में अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में मेन फंक्शन था अकाउंटिंग का मेजरमेंट करना, फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग में हेल्प करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। फोर्थ है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली कंपैरिजन इवैल्यूएशन में अकाउंटिंग आपका हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आप टारगेट सेट करते हैं कि ये खर्चा 1 करोड़ होना चाहिए, बाद में पता चलता है वो खर्चा 2 करोड़ हो गया, तो क्यों हुआ, रीज़न ढूंढने जाते हैं। तो अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो कंपैरिजन इवैल्यूएशन भी है। बाय असेस मतलब कैलकुलेट करना, परफॉर्मेंस अचीव टू टारगेट्स कि टारगेट्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है और नहीं हो रहा, और इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना, बताना कि कहाँ तक आप सही हैं। तो अकाउंटिंग का फंक्शन हो गया कंपैरिजन करना और इवैल्यूएशन करना। फिफ्थ है कंट्रोल करना। अकाउंटिंग करने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाती हैं, क्योंकि आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ खर्चा अननेसेसरी हो रहा है, कहाँ से इनकम ज़्यादा हो रही है, तो आप वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कंट्रोल करना बाय आइडेंटिफाई वीकनेस, अपनी कमजोरियों को ढूंढना बाय ऑपरेशनल सिस्टम में, और प्रोवाइड फीडबैक्स देना। तो अकाउंटिंग का ये फंक्शन भी होता है कि वो कंट्रोल करती है वीकनेस को। और सिक्स्थ है कॉम्प्लाइंस ऑफ लीगल नीड। कॉम्प्लाइंस का मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। जैसे एक सीएस का कोर्स भी होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को कई लोग कॉम्प्लाइंस ऑफिसर भी बोलते हैं। कॉम्प्लाइंस मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे वो कॉम्प्लाइंस ऑफिसर, राइट। तो यहाँ कॉम्प्लाइंस और लीगल नीड, गवर्नमेंट कहती है कि भैया तुम्हें अकाउंट्स तो मेंटेन करने होंगे। कंपनीज एक्ट बोलता है कि हर कंपनी को अकाउंट मेंटेन करनी होगी और उनकी डिटेल आरओसी को फाइल करनी होगी, रजिस्टर ऑफ कंपनी के ऑफिस में फाइल करनी होगी। और टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होगी। आईटीआर मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें आप टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल देते हैं कितनी इनकम है, कितना खर्चा, एटसेट्रा। तो ये सब तभी होगा ना जब आप अकाउंटिंग करेंगे, राइट। तो अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ताकि आप वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अपनी इन्फॉर्मेशन फाइल कर सकें और टैक्स का कलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा वो गवर्नमेंट को इंटीमेट कर सकें, राइट। तो अकाउंटिंग का फंक्शन हो गया लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड। तो ये 6 फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के, फटाफट रिवाइज करते हैं। तो मेजरमेंट होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे मेजर करना, आप सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फिर हेल्प इन फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करना। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कंपैरिजन एवेल्यूशन करना, कंट्रोल करना, और कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड, यानी जो लीगल नीड है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।